हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड में से निदा फाजली द्वारा रचित पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले के बारे में पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने बताया है कि पहले मनुष्य दूसरे के दुख से दुखी हो जाता था और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। अब वह समय समाप्त होता जा रहा है। किसी का भी किसी के प्रति अब करुणा का भाव जो है वो नहीं है। चलिए अब हम पाठ का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। बाइबल के सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। वे ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा को भी समझते थे। एक बार वे अपने दल बल के साथ गुजर रहे थे कि रास्ते की चींटियां उनकी घोड़ों की टापों से डरकर अपने बिलों की ओर चल पड़े। सुलेमान ने चींटियों से कहा, घबराओ मत, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यह कहकर वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे तो माँ ने उनके लिए भोजन परोसा। उनकी बाजू पर एक चिमटा चढ़ आया। उसे देखकर वह खड़े होकर बोले, मैंने एक गर्भभाले को घर से बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक पैगंबर का जिक्र मिलता है। नूह ने एक बार एक घायल कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। कुत्ते ने जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। हम सभी को एक ही ने बनाया है। नूह उनकी बात सुनकर काफ़ी देर तक रोते रहे। महाभारत में कुत्ते ने ही युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था, बाकी तो सब साथ छोड़कर चले गए थे। यह दुनिया अस्तित्व में कैसे आई? इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान और धर्म ग्रंथ अपने अपने ढंग से देते हैं। ये धरती किसी एक की नहीं, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। वो अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। बढ़ती जनसंख्या ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण के कारण पक्षी बस्तियों से भाग गए हैं। मौसम चक्र गड़बड़ा रहा है। प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है और बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे हैं। प्रकृति भी अपना बदला लेती है। लेखक की माँ कहती थी, सूरज ढले, आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो, वे बद्दुआ देते हैं। दरिया या नदी पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताओ, वे हजरत मोहम्मद के अजीज़ हैं। मुर्गे को परेशान मत करो, वह अजान देकर सुबह सबको जगाता है। लेखक बताता है कि ग्वालियर में उनका एक मकान, दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया था। बिल्ली ने उसका एक अंडा तोड़ दिया। माँ ने दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास किया, परंतु उनके हाथ से दूसरा अंडा टूट गया। इससे माँ बहुत दुखी हुई। उसने पूरे दिन भूखे रहकर प्रायश्चित किया और रोज़ा रखा, नमाज पढ़ी। अब सब कुछ बदल गया है। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहता है। वहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। बस्ती ने परिंदों का घर छीन लिया है। लोगों के घरों में कबूतर अपना घोंसला नहीं बना सकते। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाता है। खिड़की के बाहर कबूतर उदास बैठे रहते हैं। अब कोई किसी के दुख को ना समझता है और ना ही बांटता है। धन्यवाद।